हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल PSC मंत्रा पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम MPPSC मेंस एग्जाम के फर्स्ट पेपर के इतिहास विषय के खंड अ की यूनिट नंबर 2 से 3 मार्क्स में पूछे जाने वाले मध्यकालीन भारत के इन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को 10 से 15 शब्दों के अनुसार कैसे लिखना है, इनके मॉडल आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 1 को। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश कौन से थे, इनका संक्षेप में एक परिचय दीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि इतिहासकारों के मत से वर्ष 1206 से 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत, सल्तनत ए हिंद या सल्तनत ए दिल्ली कहा जाता है। ये 5 वंश थे। पहला, गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक। दूसरा, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। तीसरा, तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक। चौथा, सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक। तथा पांचवा और आखिरी वंश था लोदी वंश। इसने 1451 से 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। इनमें से पहले 4 वंश मूल रूप से तुर्क थे और आखिरी वंश अफगान था। दोस्तों, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट वे में टू द पॉइंट्स लिखकर संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है गुलाम वंश के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि गुलाम वंश मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश था। इस वंश का संस्थापक और पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद नियुक्त किया था। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 ईस्वी मतलब कुल 84 वर्ष तक राज किया। इस वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से हमें इस आंसर को जहां तक पॉसिबल हो कम से कम शब्दों में लिखकर सॉल्व करना है। फ्रेंड्स, नाउ लेट्स वी हैव टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस। नाउ फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, इसका संक्षिप्त में एक परिचय दीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि मोहम्मद गोरी का गुलाम और सबसे विश्वासपात्र सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक तथा गुलाम वंश का संस्थापक था। इसने 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। इसे लाखों का दान करने के कारण लाखबख्श तथा कुरान प्रभवा के उपनाम से भी जाना जाता है। इसने सुल्तान की उपाधि धारण न करके मलिक तथा सिपहसालार की उपाधि से ही स्वयं को संतुष्ट रखा। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसी ने प्रारंभ करवाया था। दोस्तों, हमें 3 मार्क्स के आंसर्स में इसी प्रकार से डायरेक्ट टू द पॉइंट फैक्ट्स लिखना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है लाखबख्श किसकी उपाधि थी, इस पर एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी दानवीर प्रवृत्ति एवं उदारता के कारण लाखबख्श कहा जाता था। इसने मलिक एवं सिपहसालार की पदवी को धारण किया। हसन निजामी एवं फखर ए मुदब्बिर को ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। दोस्तों, इस तरह से हमें अपने उत्तर को कम शब्दों व शॉर्ट फैक्ट्स में लिखना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, 5th क्वेश्चन है कुतुब मीनार के बारे में एक शॉर्ट कमेंट लिखिए। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि कुतुब मीनार के निर्माण की नींव दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी, लेकिन इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक सूफी संत बख्तियार काकी की याद में बनवाया था। कुतुब मीनार यह एक विश्व प्रसिद्ध विश्व विरासत स्थल है। दोस्तों, इस प्रकार से इस क्वेश्चन के आंसर को आप न्यूनतम शब्दों में लिखकर प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं
इसके बाद के अगले प्रश्न को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई, इसके बारे में संक्षेप में बताइए। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान पर विजय पाने की स्मृति में निर्माण करवाया था। ये मस्जिद हिंदू मुस्लिम शैली पर निर्मित प्रथम भवन थी। तो दोस्तों, इस तरह से आपको सीधे फैक्ट्स लिखकर इस आंसर को प्रस्तुत करना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। नाउ फ्रेंड्स, द क्वेश्चन नंबर 7 इज, अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है, इसका एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। सो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित एक मस्जिद है। इसका निर्माण भारतीय सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए मोहम्मद गोरी के आदेश पर उसके गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने वर्ष 1194 में करवाया था। माना जाता है कि इस मस्जिद को बनने में 2.5 दिन यानी मात्र 60 घंटे का समय लगा था, इसलिए इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाने लगा। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यहाँ चलने वाले 2.5 दिन के उर्स मेले के कारण इसका ये नाम पड़ा था। असल में इस जगह पर एक बहुत बड़ा संस्कृत विद्यालय और मंदिर थे, जिन्हें तोड़कर मस्जिद में बदल दिया गया था। इस मस्जिद के मुख्य द्वार के बाईं ओर संगमरमर का बना एक शिलालेख भी है, जिस पर संस्कृत में उस विद्यालय का जिक्र किया गया है। इस मस्जिद में कुल 70 स्तंभ हैं। असल में ये स्तंभ उन मंदिरों के हैं जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन स्तंभों को वैसे ही रहने दिया गया था। इन स्तंभों की ऊंचाई करीब 25 फीट है और हर स्तंभ पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। 90 के दशक में यहाँ कई प्राचीन मूर्तियां ऐसे ही बिखरी पड़ी थीं, जिन्हें बाद में संरक्षित किया गया। फ्रेंड्स, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट वे में डील करना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, सल्तनतकालीन प्रमुख कर कौन से थे, इनका संक्षेप में एक विवरण दीजिए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि सल्तनत काल में शरीयत के अनुसार कुल 5 प्रकार के कर वसूल किए जाते थे। उनमें से कुछ प्रमुख कर निम्न है। पहला है खराज। ये गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। इसकी दर 1/3 से आधा भाग थी। दूसरा कर था उस्र। ये भारतीय मुसलमानों से उत्पादन का 1/10 भाग की दर से वसूल किया जाता था। तीसरा है जजिया कर। ये एक धार्मिक कर था जो गैर मुस्लिमों से वसूल किया जाता था। चौथा कर था खम्स। ये युद्ध में लुटे हुए या जमीन में गड़े हुए धन से 1/5 भाग की दर से वसूल किया जाता था, लेकिन अधिकतर सुल्तानों ने इसका पूरा भाग अपने पास ही रखा। दोस्तों, पांचवा कर था ज़कात या सदका। ये एक धार्मिक कर था जो धनवान मुस्लिमों से उनकी आय का 2.5 तक वसूल किया जाता था। सो फ्रेंड्स, इस तरह से इस क्वेश्चन का ये आंसर यहाँ पर निर्धारित शब्दों में पूरा हो गया है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके बाद के क्वेश्चन नंबर 9 को। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, तबकात ए नासिरी क्या है, इस पर शॉर्ट में एक कमेंट लिखिए। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि तबकात ए नासिरी फारसी भाषा में लिखी गई गुलाम वंश के शासक नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित एक ग्रंथ है। इस पुस्तक की रचना मिन्हाजुद्दीन अबू उमर बिन सिराजुद्दीन अलजुजियानी उर्फ मिन्हाज उस सिराज ने की थी। इस किताब में मोहम्मद गोरी की भारत विजय और तुर्क सल्तनत के व्यावसायिक इतिहास की लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है। मिन्हाज ने अपनी इस कृति को गुलाम वंश के शासक नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था। उस समय मिन्हाज दिल्ली का मुख्य काजी था। दोस्तों, इस तरह से ये आंसर यहाँ पर बहुत ही संक्षेप और निर्धारित शब्द सीमा में कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती कौन थे, इनका संक्षिप्त में परिचय दीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती एक प्रमुख सूफी संत थे। ये 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। इनका जन्म 1143 ईस्वी में अफगानिस्तान में हुआ था। इन्होंने अजमेर में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की तथा इनकी दरगाह भी अजमेर में है।
फ्रेंड्स, इस प्रकार से यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही संक्षेप में आयोग द्वारा निर्धारित शब्द सीमा में कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का ये वीडियो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद के आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में भी हम MPPSC मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी संभावित 3 मार्कर क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स को यूनिट वाइज सॉल्व करते हुए पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए, जिससे मैं जब भी नए वीडियोस को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वंस अगेन।